ये जितने भी चार्ट्स हैं रीड कर रहे होते हैं या मार्केट की न्यूज़ के ऊपर, तब किस तरह से इसका एनालिसिस होता है कि आपको पता चलता है कि अच्छा ये प्राइस ऊपर जा रही है, लो जा रही है, या इसके पीछे कोई न्यूज़ फैक्टर्स होते हैं या एक्सचेंज के ऊपर कुछ होता है, या आपके इन्फ्लेशन रेट के ऊपर बात चल रही होती है, या इंटरेस्ट रेट के ऊपर चल रहा होता है? किस तरह से बेसिकली वैल्यूएट होता है? पता है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ठीक है, और उसका आंसर इज़ वेरी, मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ. देखिए, इसमें सब ये कनेक्टेड है. ओके. क्योंकि ख़ास तौर पे जब से मैं इसमें क्रिप्टो ट्रेडिंग में फुल टाइम और ज़्यादा आया हूँ, तो मुझे समझ आया है कि सारी चीज़ें इज़ लाइक अ मिक्सचर. ठीक है, इट्स ऑल कनेक्टेड, और साइकिल्स हैं मार्केट के, और उन साइकिल्स के हिसाब से चीज़ें खुद हो रही होती हैं अक्सर. तो इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है सिर्फ चार्ट को देखो, ओके. न्यूज़ मत देखो, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग पुट इट असाइड, सिर्फ चार्ट्स को देखो. चार्ट कह रहा है कि करेक्शन आनी चाहिए, मार्केट जो है वो ओवर बॉट है, ओवर सोल्ड है, उसके हिसाब से अपनी ट्रेड लगाओ, भूल जाओ बाकी सब. एक स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि न्यूज़ को देखो, मीडिया को देखो, क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है उसको देखो, और उस नैरेटिव के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को देखो, और फिर बाय सेल करो, और साथ में चार्ट को भी देखो. मैं इसको फॉलो करता हूँ. चार्ट प्लस न्यूज़, मीडिया, नैरेटिव, क्या चल रहा है, जो मेजर इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वो कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो मेन स्ट्रीम पे नहीं है. अगर ब्लैक रॉक का सीईओ लैरी फिंक कह रहा है कि आई विल नेवर इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, अगर मॉर्गन का कह रहा है कि इफ़ एनी ऑफ माई कस्टमर वांट्स क्रिप्टो आई विल अगर मेरा कोई एम्प्लॉय क्रिप्टो लेता है तो आई वुड फायर हिम. अच्छा. ये लास्ट ईयर उसने बोला था, और जिस दिन उसने बोला था उसके वीकेंड पे उसकी जो सब्सिडरी कंपनी थी उन्होंने यूके में सबसे बड़ी बिटकॉइन परचेजिंग की थी, और साथ में इस वक्त दे आर पार्ट ऑफ ब्लैक रॉक स्पॉट ETF बिटकॉइन. तो आप समझ रहे हैं वो कह कुछ रहे थे बट एक्चुअली कुछ और हो रहा था. तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है. आप समझ रहे हैं. तो ये बहुत ही एक वो इंटरेस्टिंग चीज़ है जहाँ पे आप जब जितना ज़्यादा इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, यू रियलाइज़ के कभी कभार कि a lot of things that we see are just there to make us think about something, और actually it's very different from what we hear. अब कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स हैं, जैसे जिम क्रेमर एक है, ठीक है, ट्रेडर्स जानते हैं उसको, वो CNBC वगैरह इन पे आता है और एनालिस्ट देता है. तो जब वो कहता है कि ये चीज़ ख़रीद लो, तो मतलब ही इज़ फेमस कि वो उलट करो उसका. अच्छा. तो इस तरह के लोग होते हैं. आई थिंक कि बहुत सारे लोग प्लांटेड होते हैं टू क्रिएट अ नैरेटिव. ठीक है, मतलब जब 16 पे था बिटकॉइन, 17 पे था, तो मेन स्ट्रीम मीडिया में शोर मच के 7,000 के लेवल पे लोगों को फिक्स कर रहे थे लोग. अच्छा. 7-10 जाएगा, 7 जाएगा, 10 जाएगा, 7 जाएगा, 10 जाएगा. गैरेथ सॉलोवे एक बहुत बड़ा ट्रेडर है, एनालिस्ट है, गुड पर्सन, उसको मैं सुनता भी हूँ. वो भी कह रहा था मैं 10 पे बाय करूँगा, कभी 10 नहीं गया. तो आपके दिमाग में उन्होंने एक प्राइस डाल दी. ठीक है, लेकिन वो वहाँ कभी उसको लेके नहीं गए. आपको वहाँ इंतज़ार करवाते रहे और मार्केट ऊपर आ गई. ठीक है, फिर आप 73 पे थे तो हर किसी के दिमाग में 80 डाला, 100 डाला, 120 डाला, 100,000 जा रही है, 100,000 जा रही है. लेकिन क्या हुआ, 54 पे आ गई, अभी 56 पे है. ये चीज़ देखना ज़रूरी है. इसके लिए मैं ट्विटर को देखता हूँ रोज़. इसके लिए मैं रोज़ न्यूज़ देखता हूँ. डेली फोरम्स हैं टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, उनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ. फिर जितने भी मेजर फाइनेंस के कुछ पीटर शिफ हो या गैरेथ सॉलोवे हो या जेसन प्लाजो हो, इनको मैं देखता हूँ, फॉलो करता हूँ. कॉइन ब्यूरो हो, इनका कंटेंट देखता हूँ, कंज्यूम करता हूँ, और देखता हूँ कि क्या ये सब मिलके कोई एक बात कर रहे हैं. अगर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है. इट्स ऑल दैट. तो ये तो सकता है कि ये जैसे आपने कहा है कि अक्सर ये लोग कहते हैं कि इसकी प्राइस यहाँ तक पहुँच जाएगी और मैम बाय कर लें, लेकिन वो नहीं जाती. नहीं, तो इसका मतलब है कि ये हमारे साथ खेल भी रहे हैं, मतलब जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, या ये भी तो सकता है इनके अपने कॉइन्स हो पीछे जिसकी बेस पे ये कुछ ना